नमस्कार दोस्तों, आज अपने शुरू करते हैं साधारण ब्याज का आगे वाले क्वेश्चन। तो साधारण ब्याज, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं अपने। देखते हैं पहला तरीका कौन सा है। मान लो इसमें अपने क्या दिया हो, दर अलग अलग दिए हो और समय भी अलग अलग दिया हो। मतलब दर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग, दर अलग अलग समय के लिए अलग अलग। कैसे देखो इसमें क्या क्वेश्चन देखो। पहले मान लो कोई 50,000 रुपये है। मतलब 50,000 रुपये हैं, उसको अलग अलग दर पे दिए। जैसे मतलब पहले दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए 10%। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि उसके बाद आगे अगर 3 वर्ष के लिए कोई रखेंगे तो उसके 8% लगेगी। ठीक है। उसके बाद अगर अपने होगा उसके अंदर 6, मतलब क्या है 10, ये क्या है आगे क्या है 6%। अब इसके अंदर क्या है आगे कितना हो गया 3 वर्ष। मान लो 3 वर्ष के लिए इसके अंदर भी क्वेश्चन 2 तरीके होंगे। एक तो दिया होगा अपने को कुल आपको धनराशि होगी मान लो 10 वर्ष के लिए। तो पहले आपको मान लो 3 वर्ष के लिए दे दिया 8%, फिर आगे दे दिया 3 वर्ष के लिए 6%, और मान लो कुल धनराशि तो शेष के लिए आपको 10%। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। और डायरेक्ट अपने ऐसे भी दे सकता है 4 वर्ष के लिए 10%, 3 वर्ष के लिए 8% और 3 वर्ष के लिए 6%। यानी कि पहले 4 वर्ष के लिए 10% लगेगी, उसके बाद आपको तीन वर्ष के लिए 8% लगेगी, उसके बाद आपको लगेगी 3 वर्ष के लिए 6%। या ऐसे कह सकते हैं आपको भी कुल आपको 10 वर्ष के लिए धनराशि दी जाएगी। पहले 3 वर्ष के लिए आपको 8%, उसके बाद 6%, और शेष जो बच गया, शेष कितना बचेगा 10 में से अपने दोनों जोड़ के घटा लेंगे, वो 4 वर्ष से बच गया इसके अंदर। तो इसका तरीका क्या होगा, वही सेम तरीका ऐसा ही निकालने का, P गुणा R गुणा T बटे में 100। अब क्वेश्चन क्या है इसके अंदर देखो, तो अपने जितने वर्ष उतनी बार सूत्र लगेगा। तो अपने एक तरीका होता है इनको अलग अलग लगाओ। जैसे PRT R1 RT1 P गुणा P तो सेम है RT R2 बटे 100 प्लस P गुणा R3 गुणा T3 बटे में 100। इसमें क्या है P कॉमन ले लो, तो अपने क्या होगा R1 गुणा T1 प्लस R2 गुणा T2 प्लस R3 गुणा T3, ये हो गया। अब इसमें अपने मान रख लेते हैं। तो 50,000 बटे में 100 गुणा 4 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 6, इसको 2 जीरो से 2 जीरो गया। 500 गुणा में है 40 प्लस 24 प्लस 18, जोड़ो इनको 500 8 4 12, 2 1 बच गया, 2 2 4 4 8, 0 0 0, 1 बच गया, 40 और 1 41,000 रुपये। क्या आ गया, ये आ गया ब्याज। ये ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मान दिया हो, ये किताब करने का आपको जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट अपने इस सूत्र के अंदर मान रख सकते हो आप। ये सूत्र आपका ऐसा ही आ गया, जो मतलब ब्याज दर और टाइम अलग अलग दिया हो, तो अलग अलग समय के लिए अलग दिया हो, तो इसको इस प्रकार भी आप कर सकते हो। ठीक है। आगे दूसरा तरीका देखते हैं, जो सेकेंड लास्ट तरीका है। इस तरीके में क्या है, आपको मूलधन जो दिया होगा, जो मूलधन होगा, इन तरीका जो लास्ट सेकंड लास्ट तरीका है, मूलधन आपको दिया होगा। मूलधन के टुकड़े किए होंगे। मूलधन टुकड़े कैसे, जैसे 1/3 या 20% या आधा भाग, इस तरीके से आपको दिया होगा। जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं, अपने एक क्वेश्चन देखो इसमें। जैसे मान लो एक अपनी धनराशि का 1/3 भाग 9% की दर से
मतलब 9% दर से देता है, मतलब एक बार देता है। इसमें टाइम मतलब 2 वर्ष, ठीक है। मतलब बी क्या करता है, इसमें बी नहीं होगा, इसमें ये एक का चलो वो एक का ही, मतलब ए अपनी धनराशि का 1/3 बार 9% दर से मतलब बी को देता है, यह देता है बी को, ठीक है। अब ए अपनी राशि का 1/6वां भाग सी को देता है, 6 इसमें अपन कर लेते हैं 12% की दर से, ठीक है। 10 से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब ए अपनी राशि का, ए शेष राशि का मतलब शेष राशि को 6% की दर से 2 वर्ष के लिए डी को देता है, क्वेश्चन कितने बन गए, ए बी को देता है 1/3 भाग 9% दर से टाइम 2 वर्ष, ए सी को देता है 1/6 भाग मतलब कितना हो गया 12% की दर से 2 वर्ष के लिए, ए डी को देता है शेष का 6% गुणा 2 वर्ष। अपने निकालते हैं पहले तो शेष भाग कितना हुआ, 1/3 प्लस 1/6 जोड़ा, एक में से घटा देंगे अपने, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये भी घटेगा एक में से, या इनको इन घटेगा तो इनका क्या होगा, पहले इनको कर लेते हैं एक बार, फिर एक में से घटाएंगे इनको। 1/3 प्लस 1/6 6 आया, 2 का भाग 2 प्लस 1 यानी 3/6 यानी 1/2, 1/2 तो अपनी यहाँ तक यूज हो गई धनराशि। अब कितनी बचेगी, एक में से 1/2 गया 1/2 यानी 1/2 भाग, या अपनी कह सकते हैं यहाँ पे 50% राशि, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मान लो ये यहाँ पे लिखा हो 50% राशि 6%, ये पहले दिया हो मान लो 50% राशि 6% दर से 2 वर्ष के लिए देता हो, उसके बाद ये दिया हो, बाकी शेष ये दिया हो, तो अपने क्या होगा, ये आ गया। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो सीधा क्वेश्चन जो पहले वाले क्वेश्चन में अपने किया था SI बराबर, इसमें क्या है मूलधन अलग अलग है ना, तो P1 क्या है दर अलग अलग है, तो R1, T टाइम सेम है तो T, ठीक है, बटे में 100 प्लस P2 बटे गुणा में R2 गुणा में T बटे में 100, ठीक है। अब इसमें क्या है प्लस P3 गुणा R3 गुणा में T बटे में 100। अब अपने क्या है कुछ दिया, साधारण ब्याज भी दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन कुछ मान तो दिया होगा साधारण ब्याज, क्यों अपने मूलधन भी नहीं दिया हुआ और ब्याज भी नहीं दिया, तो अपने ब्याज इसमें दिया हुआ अपने को 64,000 रुपये, मतलब इन तीनों से इसको 64,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो अपने यहाँ पे 64,000 रुपये बराबर T बाहर निकाल लो, तो ये हो गया P1 R1 बट ये 100 बार निकल गया, प्लस P2 R2 प्लस P3 R3, ठीक है। तो 64,000 टाइम कितना है 2 बटे में 100, तो ये क्या होगा P कितना है अपने पहले 1/3, R कितनी है 1/3 गुणा 9, 1/6 गुणा 12, 1/2 गुणा 6, 3 2 3, क्या हुआ 2 गुणा 3 2 5 3 8, 8 बटे में 100, इधर कितना है 64,000, 16 से गया 16 चौकी 64, 4,000 और 4,000 को 100 से करोगे तो 4
लाख रुपए। ये क्या थी? कुल धनराशि उसका। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा सेकंड लास्ट तरीका। अब लास्ट तरीका वो करेंगे अपने कल।